नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। नरेंद्र मेहता के कार्यकर्ता सम्मेलन में न जाने की रवि व्यास के लाख कोशिशों और अपील के बावजूद भी मेहता के कार्यक्रम में अपार जनसमूह उमड़ पड़ा दिखाई दिया। रवि व्यास को भाजपा प्रदेश ने जिला अध्यक्ष का पद जरूर दिया है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता हैं कि मेहता के कद के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसा कल का कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखकर तो यही लगता है, लेकिन मेहता ने एक मजे हुए राजनेता का परिचय देते हुए एक बार भी रवि व्यास का जिक्र नहीं किया। सिर्फ उन्होंने भाजपा को फिर सत्ता में लाने के लिए वे सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करने के मूड में दिखाई दिए। उन्होंने मनपा आयुक्त पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जो नया डीपी प्लान बना है उससे शहर बर्बाद हो जाएगा और शहर को बर्बाद हम नहीं होने देंगे। हम सत्ता से बाहर नहीं गए हैं, हम फिर अब आएंगे सत्ता में। आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, ना कोई शक्ति प्रदर्शन है, ना कोई ताकत है। हर साल हम स्नेह सम्मेलन करते और हमें ऐसा लगता है कि एक दिन जो होता है साल में वो कार्यकर्ता का होता है, बाकी तो 364 दिन हम सभी लोग जनता को समर्पित है। उनके हित के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए आप सभी ने हमेशा अपना पसीना बहाया है और समय दिया है, योगदान दिया है। तो आज का दिन केवल आपका है और आप ही का है। इस मंच से आप सबको नतमस्तक होकर वंदन करता हूं कि वाकई में आप सब है तभी हम है, और हम है तो इस शहर का विकास स्वाभाविक है। आज भी आपसे कहना चाहूंगा कि शहर को फिर एक बार आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत है। हाल ही में मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट प्लान रिलीज हुआ, उसके अंदर बहुत सारी गलतियां हुई जो हमें दिखता है कि आने वाला भविष्य ये अंधकार में चला जाएगा अगर इसे सुधारा नहीं गया। तो इसके लिए हमें वापस से एकजुट होना होगा, जनहित के लिए लड़ना होगा। हाथ जोड़ के होगा तो हाथ जोड़ के, टांग अड़ा के होगा तो टांग अड़ा के, रास्ते पे आके होगा तो रास्ते पे आके। लेकिन इस शहर के प्रति हमारा कर्तव्य है उन्हें न्याय दिलाए, उनकी सुख सुविधा का केवल आज का नहीं तो आने वाले समय का भी ख्याल रखे। पत्रकार बंधु भी यहाँ पे बैठे हैं। डीपी प्लान में बहुत सारी गलतियां और त्रुटियां है। अब ये जानबूझ के हुई है या इसके पीछे कोई नेता है या इसके पीछे भ्रष्टाचार है, ये तो समय आने पे हम निकालेंगे भी और बताएंगे भी। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा, कुछ साल पहले आदरणीय हमारे देश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक महानगर पालिका की इमारत का भूमि पूजन किया था जो करीबन 2 लाख स्क्वायर फीट की थी और जिसकी कीमत करीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास थी। अब मैंने डीपी प्लान देखा तो पता चला कि वो बिल्डिंग ही निकाल दी गई और प्लान आर जोन कर दिया गया है। ये 150 करोड़ रुपए, ये नुकसान का जवाबदार कौन? क्यों कोई नेता बोल नहीं रहा है? कौन इसकी जवाबदारी लेगा? ये किसके कहने पे किया गया है कि 150 करोड़ रुपए एक विकासक को हमने सौगात में दे दिए, जबकि प्लान मंजूर, भूमि पूजन हो गया, उसके बाद इस तरह का आरक्षण बदलने का ये मुझे तो समझ में नहीं आया। और ये आने वाले समय का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो सपना हम सब ने देखा था और हमारे नेता ने जिसका भूमि पूजन किया, कभी उसे उस बिल्डिंग को छीनने नहीं देंगे। जब तक हम जीवित हैं तब तक उस बिल्डिंग की लड़ेंगे। हमें फिर से वो आरक्षण चाहिए क्योंकि वो शहर की इमारत है, किसी व्यक्ति विशेष की या नरेंद्र मेहता या किसी भाजपा के कार्यकर्ता की नहीं है। 150 करोड़ जैसी इमारत है। मैं पेंकरपाड़ा में देखता हूं तो एक बहुत बड़ा खेल का मैदान निकाल के उसे भी आर जोन। क्या गरज है आपको रिजर्वेशन निकालने की? स्कूल निकाल दी, मैदान निकाल दिया। सृष्टि, जहां पे हम सृष्टि कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जहां पे अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से पेंकरपाड़ा कुछ अनीता पाटिल जी, हमारे मोहन माते, सुरेखा सोनार जी, विना जी है। हमें आश्चर्य लगा, करीबन 5 एकड़ का रिजर्वेशन निकाल दिया और आर जोन किया। आर जोन से मेरी कोई शिकायत भी नहीं है।
मेरी शिकायत है, आपको जो करना है करो, लेकिन हमारे रिजर्वेशन तो बचा के रखिए, क्योंकि मीरा भाईंदर का मीरा रोड जो भाग है 85-90 में डेवलप हुआ है डीपी प्लान के पहले, वैसे ही वहां पे मीरा रोड में रिजर्वेशन नहीं है वो भी आप निकाल रहे हो। तो ये कौन से बिल्डर के कहने पे निकाल रहे हो? क्योंकि इस बिल्डर के नाम भी हम जानते, सृष्टि कॉम्प्लेक्स के बिल्डर बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए क्या ये निकाला गया? मैं मीरा रोड स्टेशन के बाहर की बात कर रहा हूं। आने वाला भविष्य मीरा रोड पूर्व होने, मीरा रोड पश्चिम होने वाला है। उसके सामने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक शॉपिंग सेंटर का रिजर्वेशन था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डाल दिया सियारजोड़ा मैंग्रोव के ऊपर और शॉपिंग सेंटर निकाल दिया, जिसके अंदर 40% जगह ये आज नहीं तो कल कॉर्पोरेशन को मिलती, उसे भी आपने निकाल दिया। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। मैं जनहित की बात करूं, शहर हित की बात करूं, कई आरक्षण इसमें गायब है, कई सुख सुविधाओं की चीजें इसमें आज भी कम है। अगर आज उसे नहीं सुधारा गया तो आने वाले समय में कौन सुधारेगा? हमेशा हम बात करते कि इस शहर के अंदर ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस होने चाहिए, एक भी कॉलेज रिजर्वेशन नहीं। हम बात करते कि इस शहर में व्यवसाय होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, तो एक भी रोजगार की व्यवस्था नहीं, एक भी आईटी पार्क नहीं। ऐसे एक नहीं, करीबन 40 मुद्दे हमारे पास है जो हमने उसके ऊपर हरकत ली है। लेकिन मुझे पता है ये बिल्डर, ये विकासक या जो भी जिसका इंटरेस्ट होगा ये सक्षम है, लेकिन हम भी कम नहीं है, इसके लिए हम रास्ते पे भी आएंगे। मैं आपसे इस बात का आह्वान करना चाहता हूं आज, और मुझे विश्वास है कि आप सब साथ देंगे। और कई बिल्डिंग तो ऐसी है जहां आज भी बिल्डिंग है, उसके ऊपर रास्ता बताया गया, उसके ऊपर गार्डन बताया गया, एक तरफ आप है वो रिजर्वेशन निकाल रहे हो। अरे उन भविष्य का क्या होगा जो 25 साल 30 साल पहले यहां वहां से पैसा जमा करके अपना घर लिया, उसके ऊपर आपने रिजर्वेशन आज भी कायम रखा और कुछ रिजर्वेशन नए डाले। मैं मुख्य तौर पे भाईंदर पूर्व और भाईंदर पश्चिम की बात करता हूं, नया नगर क्षेत्र की बात करता हूं। यहां भी आज भी एक नहीं तो हजारों परिवार बेघर होंगे। अगर ये डीपी प्लान मंजूर होगा तो ये जवाबदारी भी हमारी बनती है कि हम उन्हें न्याय देने के लिए लड़े, और हमें लड़ना ही होगा। आप सब साथ हो। मैं कत्ल खाने की बात करता हूं, अब विशेष तौर पे सबसे पत्रकार बंधु भी है। ये बात खाने और नहीं खाने की नहीं है, बात इसकी है कि आज भी इस महाराष्ट्र के कई बड़े बड़े कॉरपोरेशन के अंदर कत्ल खाने नहीं है। हमारा मीरा भाईंदर तो छोटा है, डी क्लास का कॉरपोरेशन है, इसके अंदर 6-6 एकड़ का रिजर्वेशन। आपको ट्रक भर भर के कहां ले जाना है? क्या इसे एक्सपोर्ट करना है या दूसरी नगर पालिका को पहुंचाना है? और जिस शहर में कत्ल खाने होते हैं उसके करीबन 1 किलोमीटर का दायरा चारों तरफ जो है वो विनाश में चला जाता है। वहां की तरक्की रुक जाती है, वहां के भाव गिर जाते हैं, वहां की सब चीजें विनाश की ओर जाते हैं। हाल ही में एक ने कहा, नेता ने, कि हमें उत्तन में नहीं चाहिए, फिर दूसरे ने कहा हमें नवगढ़ में नहीं चाहिए। तो ये सबको अपने अपने घर की चिंता है। जो उत्तन में रहता है उसे कहता है उत्तन में नहीं चाहिए, नवगढ़ में रहता है वो कहता नवगढ़ में नहीं चाहिए। तो सब अपना अपना घर देख रहे, और हम कहते हैं पूरा मीरा भाईंदर ही हमारा घर है, इसलिए मीरा भाईंदर में हमें नहीं चाहिए। पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया, लेकिन निर्णय ऐसे हो रहे जैसे कि अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। क्या क्या नहीं बदला जा रहा है। हाल ही में यहां तक के जो महापुरुष है यहां पे कॉर्पोरेशन में, पत्रकार भी है, नगर सेवक भी है, हमने एक निर्णय लिया था कि किसी भी सरकार में किसी की भी सत्ता हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, सेना हो, भाजपा हो, अगर किसी भी महापुरुष का अगर नाम दिया है तो उसे हम कभी भी बदलेंगे नहीं, अपमान नहीं करेंगे। मैंने देखा हाल ही में 3 लोगों का नाम बदल दिया। आपको जिसका नाम दे रहा है दीजिए, लेकिन महापुरुषों का अगर नाम दिया है तो क्या हम सत्ता में आने के बाद नगर पालिका का नाम इंदिरा गांधी भवन है, क्या उसे बदले? अगर ये बदलने की परंपरा आई तो आने वाले समय में कूटनीति में सब कुछ सब बदलना शुरू होगा। महापुरुषों का कोई दोष नहीं है, अगर उनका नाम दिया है, वो किसी भी पार्टी ने दिया है, उसका सम्मान करना हर सत्ता में आने वाले व्यक्ति का काम है। लेकिन धड़ाधड़ बदले जा रहे, धड़ाधड़ बदले जा रहे। हमने जब कैबिन रोड के ऊपर एक नाम गलती से बदल दिया था, चंदू भाई रावल जी का नाम दिया, तो इतना बड़ा तमाशा खड़ा ये आपने किया, और आज आप क्या कर रहे हो? धड़ाधड़ नाम में नाम बदलते जा रहे हो। कितने सारे विषय है, एक नहीं अनगिनत विषय है।
और मैं आपको कहना चाहता हूं ये अंधकार की ओर मीरा भाईंदर को लेके जाएंगे। और मैं पत्रकार के माध्यम से कहना चाहता हूं हमारे लोग जब सत्ता में आएंगे इसमें से 75% का निर्णय हम बदलने वाले, ये आज ही बोल के जा रहा हूं, हम बदलने वाले। जो शहर हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, व्यक्ति विशेष हित में है, उसे हम कभी लागू नहीं होने देंगे। इस गुरुवार को नहीं, आने वाले गुरुवार को, तारीख मुझे याद नहीं, लेकिन आने वाले गुरुवार को, ये वाला नहीं, इसके बाद वाले गुरुवार को इस मीरा भाईंदर के अंदर ना भूतो ना भविष्य ऐसा जन आंदोलन करेंगे। जिसने डीपी बनाया, बिल्डिंग बने या नहीं बने, उसके कान तक आवाज जानी चाहिए कि शहर की जनता सुनने वाले नहीं है, ये भाजपा के कार्यकर्ता है, अहिंसा पे चलेंगे लेकिन न्याय लिए बगैर बैठेंगे नहीं। और ये आंदोलन केवल एक दिन का नहीं, तो अंत तक लेके जाएंगे, चाहे रोज आंदोलन करना पड़े, चाहे रोज हफ्ते में एक बार आंदोलन करना पड़े, चाहे रेलवे स्टेशन पे जाना पड़े, बस डिपो पे जाना पड़े, जहां जाना पड़े, हमें ये लड़ाई लड़नी है।